पहले मैं आपको ये स्लाइड दिखाती हूँ, फिर मैं करती हूँ। देखिए ये मेरा नाम आपको पता है, उजाला कुलश्रेष्ठ। तो ये जो इनर चाइल्ड है ये आपका है। सो व्हाट इज योर इनर चाइल्ड? इनर चाइल्ड आपके इमोशंस, आपके बिलीव्स, आपकी मेमोरीज जो आपने बचपन से अपने अंदर रखी हुई हैं, स्पेशली 0 to 7 ईयर। 0 का मतलब होता है आपकी वूम जो होती है मदर की, वहां से आपके ट्रॉमास, आपके बिलीफ, आपके इमोशंस वहां से आना शुरू हो जाते हैं। करेक्ट? सो आपका जो इनर चाइल्ड है, जो इमोशंस वो एक्सपीरियंस कर चुका है, वही उसकी लाइफ में होगा। अब आप देखिए कि जो इनर चाइल्ड है, वो अगर आपका वुंडेड है इनर चाइल्ड, अगर वो ठीक नहीं है, उसने बहुत पेन देखा है, तो कैसे वो कंटेमिनेट करता है। एक तो कोडिपेंडेंसी हो जाती है, और ऑफेंडेड बिहेवियर होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। मतलब आपने बहुत सारे लोग देखे हैं ना कि बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता किसी चीज के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर। कोई भी चीज देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये ठीक है, नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि whether it is okay or not okay, because they are not trusting. Some people, they are very good friends of yours, but एक टाइम पे आके आपको ऐसा लगेगा, अरे इसने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कभी, इसने कभी, मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड थी पर इसने कभी मुझे ये शेयर ही नहीं किया। Because they have trust issues, they cannot trust everyone. Trust is very very important, is it not? अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। एक तरह से वो एक्टिंग में रहते हैं, लाइक दे ट्राई टू पोज बिहेवियर्स, पोज थिंग्स, यू नो तो उनकी रियलिटी जो है वो कभी उनके सामने, लोगों का आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी से मिलोगे, बोले कितना फेक हाँ ऐसा। बिहेवियर है इसका। करेक्ट? ये हमेशा ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग कर रही है अच्छे होने का, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा। इंटीमेसी डिसफंक्शनल मतलब आपके साथ इंटीमेसी नहीं हो सकती, वो कभी अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, वो कभी आपसे बैठ करके तरीके से बात ही नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ के इश्यूज सबसे ज्यादा 68। उन्हीं में होते हैं जिनका इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। करेक्ट? जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, तो वो आपकी लाइफ को कंटेमिनेट करता है बाय नॉट हैविंग फेथ, ट्रस्ट एंड दैट बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग है वो मिसिंग हो जाती है। एडिक्शंस बहुत होते हैं, चाय पीना भी एक एडिक्शन है, राइट? टीवी देखना भी एक एडिक्शन है अगर बहुत ज्यादा है। गेम खेलना भी एडिक्शन है। आजकल के बच्चे जो गेम ज्यादा खेलते हैं, आस्क द फैमिली वहां पे कितना ट्रॉमा है, because they are not finding ways to deal with the problems in the house। तो वो क्या करे, उसको कट ऑफ करने के लिए वो एक कोई चीज ले लेते हैं, उसमें वो फोकस्ड रहते हैं। करेक्ट? ये फैमिली डिसफंक्शन जो है उसकी वजह से हो रहा है। ओके? थॉट एकदम फोकस्ड नहीं रहते, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, अभी वो फोकस करके पढ़ाई नहीं कर सकते। एडीएचडी का वही प्रॉब्लम होता है। डिप्रेशन बहुत होता है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में केवल आप अपने बच्चों के साथ बात करके रिजॉल्व कर सकते हो और उनको हील कर सकते हो क्वांटम इनर चाइल्ड से। ओके? ये आप 100% हीलिंग उनकी कर सकते हो। आपका जो एडल्ट सेल्फ है, जो आज आप हो, करेक्ट, वही आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कंबाइंड करके खुद को, उसको बोल के कि यू आर अ चाइल्ड, आई एम योर इनर एडल्ट सेल्फ एंड आई एम विथ यू। बिकॉज क्या होता है, एक बच्चा जब चोट लग जाती है तो उसको क्या चाहिए होता है? एनीबडी कैन टेल मी? पैम्परिंग, केयरिंग, हाँ, सो कौन सिटिंग, करता है ये केयर? मदर, फादर। मदर फादर करते। अब यहाँ पे जो आपका एडल्ट सेल्फ है, वो ही आपके पता गया इनर चाइल्ड को पैम्पर जी, करेगा। पता गया नहीं फिर किन्या कराना किन्या नहीं दे आपको कराइए भी तो सही देगे नहीं। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप उसको एक नया थॉट, एक नया चाइल्ड
कैसे जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप करेंगे, उसमें ये सब इनर चाइल्ड में आता है। करेक्ट? सो अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो आपको अबैंडनमेंट रहेगा, मतलब कौन मुझे अपनी लाइफ से निकाल देगा, कौन क्या कर देगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता है। वो एक फियर में जीता रहेगा और हमेशा वो चीजों से भागता रहेगा अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है तो। करेक्ट? कुछ बच्चे कुछ होते हैं जो अंगूठा चूसते हैं तो इवन दे आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा। नो नो, वो अंगूठा चूसना इज नॉट दिस थिंग, वो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। वो जो एक हैबिट होती है ना कहीं डिस्कनेक्शन हो रहा है। अगर वो अपने आप छोड़ देता है तो ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यू रहता है बड़े होने तक, दैट मीन्स कि चाइल्ड जो है कोई डिस्कनेक्शन अपने अंदर फील कर रहा है, कोई भी हैबिट। ओके। ठीक है, एक एज तक तो भगवान कृष्ण भी अंगूठा चूसते थे, राइट? हाँ जी, अपने हाँ, कुछ पैर। तो रील्स में दिखा रहे हैं आजकल किड्स गुड की अंगूठा चूस रहा है बच्चा, तो अच्छी बात है, ऐसे हाँ, से वो भी बता रहे हैं। डिस्कनेक्शन दिखाता है। अगर वो अपने टाइम पे छोड़ दे ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन तो अगर वो नहीं डिस्कनेक्शन छोड़ में रहा है तो वो डिस्कनेक्टेड फील कर रहा है बच्चा कहीं। कहीं पे मतलब इट कैन बी एनी एस्पेक्ट, इट कैन बी एनी, यस। ओके, दैट वी हैव टू चेक इमोशनल, दैट। अभी आपने देखे, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं नोटिस किया है कि जिनकी मदर्स जॉब करती हैं, जब वो छोटे होते हैं और वो जॉब पे जाती हैं, उनको इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होती। दे डोंट ट्रस्ट एनीवन। आपने नोटिस किया है कभी इस बात को कि जिनकी मम्मियां जॉब करती है वो बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको इमोशनल डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, एंड उनके पार्टनर्स हमेशा कंप्लेन करेंगे कि अरे ये तो मतलब इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी की, बिकॉज वो उसने सीखा ही नहीं है। बिकॉज इमोशनल डिपेंडेंसी आती ही मदर से। अगर आपका मदर के साथ कनेक्शन होगा तो आप सीखोगे कि हाउ टू कनेक्ट विथ इमोशंस। किसी को आप फुलफिल फील ही नहीं करा सकते, बिकॉज इमोशनली तो आप मदर से कनेक्टेड ही नहीं हो, राइट? सो कमिटमेंट से भी डरते हैं ये लोग, सीइंग योरसेल्फ एज अ नीड ऑफ लेस। मतलब हमेशा ना उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ कम है, मेरे पास कुछ कम है, मेरे पास कुछ कम है, मतलब ये चीज उनके दिमाग में रहती है। आप समझ रहे हैं? सो हमेशा उनको फुलफिलमेंट जो है रिलेशनशिप्स में किसी के साथ कभी होता ही नहीं है। एंड नार्सिस्टिक बिहेवियर जो है वो भी इनर चाइल्ड इशू ही है। नार्सिस्टिक बिहेवियर समझते हो आप? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, 100%. सो नार्सिस्टिक बिहेवियर भी जो होता है वो भी इनर वुंडेड इनर चाइल्ड से ही आता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा टॉर्चर देखा होता है कि वो अब अपने के अलावा किसी को देखना समझना चाहते ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी भर चुकी है कि उनको सिर्फ खुद की ही पड़ी है। उसको हम नार्सिस्टिक बिहेवियर में देखते हैं। करेक्ट? बट मैम नार्सिसिस्ट तो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते। हाँ, तो अगर किसी के साथ कोई बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा कुछ हुआ हो तो वो तो कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाट आई सेड, ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं। वो कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, वो आपसे आपके ऊपर बस उतना ही ट्रस्ट करेगा जितना उसको जरूरत है। उसके बाद आपका कोई काम नहीं उसके लाइफ में, वो फालतू की चीजें रखेगा ही नहीं, फालतू रिलेशनशिप नहीं रखेगा। वो सिर्फ आपको यूज करेगा, अब्यूज करेगा और आपको फिर फेंक देगा। आर यू गेटिंग मी? सो बेसिकली देर आर सो मच ऑफ फ्रेगमेंटेशन अराउंड, मतलब आपके जो स्ट्रेंथ होती है ना वो पूरी खत्म हो चुकी होती है। तो वो स्ट्रेंथ आप दूसरों से ले लेते हो कि ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा। अब क्योंकि आपको पता है आपने सही नहीं किया तो आप उसको फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप आंसरेबल हो जाओगे ना फिर। तो आप इतना खराब बिहेवियर करोगे कि सामने वाला आपसे बात ही नहीं करेगा कि लीव इट, आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, राइट? आर यू गेटिंग मी? सो आपके जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो आपके पार्ट, जैसे मेरे को डर लगा, आज कुछ हुआ, कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, ये मेरे पार्ट मुझसे ना अलग होते जा रहे हैं। तभी तो आप ईएफटी अगर सीखा हो आप में से तो वो टैप करके बोलते हैं ना, आई इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी, जो परेशान है जो खराब है उसको भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो पार्ट तो मेरा ही है ना।
तो जब आपके इनर चाइल्ड तैयार होते हैं तो आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हो, तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आपके सोचने समझने की पावर कम हो जाती है। तो जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं तो आपको वो होलनेस आती है कि दैट आई एम कंप्लीट, आई एम हैप्पी, आई एम ओके। ठीक है। और अपनी बाउंड्रीज आप बनाना सीख जाते हो कि ना तो मेरी बाउंड्री में ये लोग आएंगे, ना ही मैं उनकी बाउंड्रीज में जाऊंगी। यही तो प्रॉब्लम होती है ना रिलेशनशिप में, जब कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर लेता है। करेक्ट। कि जो आपसे ये करो वो करो ऐसे करो, और आपको नहीं चाहिए कि आप वो करें, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो यू नो हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, हाउ टू से नो। ये बहुत बड़ी चीज होती है जो हमको सीखनी होती है। समटाइम्स इवन यू डोंट नो व्हाट इज पेन। जब आप इनर चाइल्ड वर्क करते हो आपको समझ में आता है कि पेन क्या चीज होती है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीबडी? Yes. आपको पेन हो रहा है, फिजिकल पेन हम सबको समझ में आता है, लेकिन इमोशनल पेन, मेंटल पेन, स्पिरिचुअल पेन हमको समझ में नहीं आता है। हमको लगता है इट्स ओके, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन दुनिया में सबके साथ हो रहा है तो इट्स ओके। बट ऐसा नहीं है। You can change your life. You can always live a better life. Are you getting me, everybody? Yes. Yeah. Okay. अभी यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है?